कौन जी? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस दिन से आपका संग हुआ है उस दिन से अब लग रहा है किसी शेर का जीवन में संग हुआ है। गुरुदेव, अगर आपसे सच्चा इश्क हो जाए तो क्या हमारा जन्म मरण चक्र छूट जाएगा? हाँ, हमसे इस होने का मतलब है हमारे अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चलने लगे। राधा 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 राधा, गलत आचरण छूट जाए, सबको सुख पहुंचाओ और खूब भगवान नाम जाप करो तो हमसे मित्रता हो जाएगी। महाराज जी मतलब नाम जब करते हैं तो आपका स्मृति मन में चलता है, मतलब आप जी हाँ। हर चीज मतलब आप हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि राधा राधा नाम जप कर रहे हो और प्रेमानंद नामधारी शरीर का ध्यान कर रहे हो तो ये श्री जी को समर्पित शरीर है, तो इससे आपका श्री जी के प्रति भाव बढ़ेगा और आपका कल्याण। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से कल्याण हो जाएगा। प्रीत में भी डर होता है क्या महाराज? मतलब जैसे इसको हो गया जिससे तो उससे भी डर होता हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप हमसे प्यार करोगे तो गेट से घुसते ही आपको एक भय सा लग, जैसे हम अपने गुरुदेव के सामने आज भी जाते हैं ना तो एक बार भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि महाराज जी की दृष्टि बदल जाए। बस ऐसे बैठे रहते हैं और प्रणाम किया और जब मुस्कुरा दिए तो लगा कि जैसे छाप लग गई, जाओ ठीक है। और कभी मान लो जैसे अपने भाव में उन्होंने दृष्टि नहीं दी तो सैकड़ों बातें दिमाग में, यार कोई गलती तो नहीं, कहीं हमको अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो, हे भगवान गुरु जी प्रसन्न रहें, हे भगवान गुरु जी। अब तो एक हमारा ये संबंध गुरु शिष्य का ऐसा है, इसमें प्रियता भी है लेकिन इसमें एक भय भी है। रामचंद्र जी भगवान जब सियाजू के दर्शन किए जनक जी के बगीचे में तो विलंब हो गया, तो वहां लिखा है भयभीत हो गए कि गुरु की सेवा में पुष्प पहुंचाना था और विलंब हो गया, तो डर लगा भगवान को भी अपने गुरु के प्रति। तो जो गुरु से डरे वो माया से नहीं डर सकता, जो गुरु से डर गया वो माया से नहीं डरेगा। है महाराज जी। मतलब अगर किसी का डर नहीं है, बस केवल एक ही आपका डर है। अब वो ये प्रीति का डर होता है कि कहीं अगर नजरें हटा ली तो हम गिर गए, हमारे पास कुछ और रहे नहीं। सच्ची कहते हैं, जैसे गुरुदेव गुरु तत्व है ना, तो अब जैसे गुरुदेव हैं और वो प्रसन्न है, बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं जैसे बादशाह, और गुरु जी की दृष्टि बदल जाए तो जैसे भूमि हट जाए तो फिर कहाँ रहेंगे। तो हमारी भूमि है गुरुदेव, हमारा जीवन है गुरुदेव, हमारा सर्वस्व है गुरुदेव, क्योंकि मंत्र उपासना जीवन सब कुछ गुरुदेव है। तो ये डर बना ही रहेगा, पूरे जीवन भर बना रहेगा कि कहीं उनकी दृष्टि न बदल जाए, और वही डर हमको सुरक्षित रखेगा। हम अलग हैं, प्रगट में गुरुदेव नहीं है, लेकिन हर समय भय कि कुछ भी गलती हुई तो हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ है, वो जान जाएंगे। गुरुदेव ने अगर हमारी प्रति दृष्टि हटा ली तो किस बात, तो ये डर तो बना ही रहना चाहिए। अच्छा, जैसे मतलब अभी बैठे हैं अंदर में, मतलब वो चल रहा है कि मतलब अब जैसे और अधिक प्रीति में भी ऐसा होता है, जैसे आपको जिससे अधिक प्रीति है और उससे मिलने जाना है तो घबराहट पैदा हो जाएगी, एक प्रीति की घबराहट पैदा हो, एक मतलब उससे पूछो कि क्या, वो कुछ कह नहीं पाएगा लेकिन एक प्रीति की घबराहट एक अंदर से पैदा हो जाएगी। ये प्रेम के भावों में आता है, ये कोई निषेध नहीं है। शेखर जी, सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी, आपका सत्संग अमृत के समान है और जीवन को बदलने में पूर्ण समर्थ है। महाराज जी, हम उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? नाम जप के प्रभाव से। जितना हम नाम जप करेंगे तो जानी हुई बात को आचरण में ला पाएंगे। जानकारी तो सबको है लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम जानते हुए भी कर बैठते हैं। हमें जानकारी ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। यदि नाम जप नहीं करता जीव तो पूर्व के पुण्य से आज सुख भोग लो, कल तुम समस्याओं में फंस जाओगे, कल तुम ऐसे दुखों में फंस जाओगे जहाँ से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब हो गया। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान? करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा कि वो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर शांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण,
राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। जी, ऐसे आपने बताया कि आपकी वाणी सुने कि भगवत प्राप्ति भी आराम से हो सकती है आपके बल से, नाम जप से, सत्संग मतलब जो भी सुनते हैं लगता है कि अपने जीवन में उतर जाए। गुरुदेव कह रहे हैं ना कि वो पूरा का पूरा समर्पित हो जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी हो नहीं पाते, माया बहुत। हाँ, माया प्रबल है, लेकिन उससे भी प्रबल भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और नाम जप करें, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। ये अफसोस होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ये अनुभव होना अच्छी बात है कि कमी हमारे अंदर है कि हम भगवत समर्पण नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर इष्ट कृपा है, एक दिन निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी। ये शब्द याद रखो, एक दिन ये निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी यदि हम दैन्य और नाम जप करते हैं। हमारे अंदर अहंकार ना आवे, क्योंकि अहंकार आने का मतलब पतन हो जाना। अहंकार ना आवे और नाम जब चलता रहे, विजय हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। आप देख लेना जी। संजीव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारा शरीर जन्म से पहले ही किए गए प्रारब्ध कर्मों से बना है, जिसको हर इंसान को भुगतना पड़ता है, जो कि भक्ति से कम तो होते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते। परंतु महाराज जी, भक्ति से हमारे जन्मों जन्मों के क्रियामान कर्म खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि क्रियमाण समझो, क्रियमाण कहते हैं जो अब हम कर रहे हैं, संचित कहते हैं जो जमा है, प्रारब्ध कहते हैं जो हम भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? संचित कर्मों को तो खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े से हमारा जो हाँ, वो भोगना पड़ेगा। इतना सा भक्ति से खत्म नहीं होता, इतना बड़ा खत्म हो जाता है वो। चूंकि भक्ति आज कर रहे ना, और रचना पहले हो चुकी थी, शरीर की रचना पहले हो चुकी थी कि 90 वर्ष तक जिएगा और ये भोगेगा। तो भक्ति तो आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी रचना तो पहले हो गई। जैसे हमारा भक्ति का स्वरूप बाल्यावस्था से शुरू हुआ, लेकिन हमारे रोग जन्म से ही आ गया। माँ के शरीर में था पॉलिसिस्ट किडनी, वही पॉलिसिस्ट हमारे शरीर में आ गया। 35 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशित हो गया। तो अब भजन तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो पाप कर्म हुआ उसके अनुसार जो रखा गया दंड, वो तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भगवान के भजन के बल से हम धीरे धीरे से भोग सकते हैं। अगर भजन ना हो तब तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। भक्ति अपना प्रभाव दिखा रही कि हर सुविधा दिए हुए है और हृदय में आनंद है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहाड़ जैसा पाप नष्ट हो गया, लेकिन उससे निकाला हुआ 100 ग्राम पाप जो रचना रच गई वो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। वो बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी, इस प्रतिकूलता से भक्ति में भी निखार आता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे अब हमारे चिंतन में है, अब ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती, ना कुछ भोगने की इच्छा होती। जैसे कुछ अच्छा भी है तो लगता है यार मरना है, कब मर जाए, इसलिए रात दिन भजन में लगो। यहाँ सब प्रपंच है, ये सब माया है, राधा राधा राधा, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं। कोई हमसे प्यार करने लगता है, गुरु जी महाराज, तो मन में लगता है भैया प्यार मत करो, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब से मरण धर्मा शरीर है, कभी भी शरीर छूट सकता है, ये बेकार का सब नाटक है माया का। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब भगवान ने हमें धामनिष्ठ कर दिया, अब हम कहीं जाने लायक नहीं, बस इतना ही। यही जो 1-2 घंटा एकांतिक कर लिया, तो 24 घंटे एकांत रात दिन। तो ये बड़ी कृपा है। रोग होना भी भगवान की कृपा हो गई, जो हमें भजन के लिए एक टाइम दे दिया। नहीं, इतना व्यवहार फैला हुआ है कि हम रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। इतनी भीड़ है, इतना व्यवहार है कि हम समय देते रहते, मिलते रहते, कुछ नहीं, बस इतना ही, प्रश्न उत्तर, इसके बाद खत्म। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जो चढ़ गया उससे चल रहा है, जो बिजली और पानी और भोजन संतों का सब चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। जितेंद्र सोनी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई अरे भैया, कोई इसका हिसाब कोई, ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में। और एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, दुमहा, कोबरा, कितने। अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी। हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी। वो बनाते हैं, उनको पता होगा, अपने को तो पता नहीं। अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी, तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की। ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है। बकाया 83,99,999 योनियों। वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र। एक मनवंतर, आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। उनमें से प्रजापतियों की सब, ये सब योनियों में ही तो हैं, 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही हैं।
करोड़ करोड़ तो वहीं व्यतीत हो जाते हैं ना। गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां है, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा क्या? तो बस इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती, बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया। अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा। पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कड़िल कड़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। मर्जी ये हमें समझ क्यों नहीं आता? हम देख रहे हैं दुख को, हम ये जान रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना इतना ये कठिनता से मिलता है। 3 गुण जो माया के है ना, ये त्रिगुणात्मिका माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ऐसे प्रवाह हैं कि अभी आपको जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सतोगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही यार, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहां बाहर हटे, रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, तो स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा, और यही सत्य लगेगा संसार में। नहीं तो जैसे सोचो, मरोगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। फिर पाप क्यों करते हो? फिर कामनाएं क्यों करते हो? फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे। वहां की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, कोई बिरला वहां की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे। यहाँ का कभी मर्जी देखी जाएगी जो होगा, कल किसने देखा, आज भोग लो। आज तो जब देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे हैं, वहां कहाँ पानी है? जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, पानी कहाँ से उसे प्राप्त हो? पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े कष्ट में जीवन है। आप क्या समझते हो? बड़ा कष्ट में जीवन है, और मनुष्य के हाथ पड़ गया तो भून के खा गए। मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं और शाम के मुर्गा मुर्गी खाते हैं। भी खाते थे, लेकिन जब से आपका सत्संग सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भैया, बहुत पाप कर्म। किसी जीव के मांस को खाना मतलब अपनी दुर्गति कर लेना है। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, पराये धन को हड़पना, यही तो दुर्गति के कारण है। इन्हीं के कारणों से तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, किसी गलत आचरण में हम ना जाए। आशीष जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ महाराज जी, फिर भी महाराज जी अंदर जो विकार हैं महाराज जी, कभी कभी शंका होती है कि नाम जप सही तो चल रहा है महाराज जी। देखो, विकार आज के नहीं हैं, विकार आज के नहीं हैं, अनंत जन्मों के हैं। हम कई बार एकांतिक में बताया है कि जैसे मैसेज डिलीट करना हो तो सामने मैसेज आता है ना, तो अब एक काम का मैसेज आया, डिलीट हुआ, फिर उसी काम के करोड़ों मैसेज सेम टू सेम है, तो हमको भ्रम हो जाता है कि डिलीट होता है कि नहीं होता। मतलब वही मैसेज करोड़ों हो और हमको एक एक डिलीट करना है, तो करोड़ों बार वो आएगा, तो हमको लगता है कि डिलीट हुआ कि नहीं डिलीट हुआ। वो डिलीट हो गया, ये नया है। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रहेंगी, वो निकल रहे हैं। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। धैर्य पूर्वक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक अगर आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, हमारे हृदय में सारे विकार जितने हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। नहीं तो निर्मल मन होगा ही नहीं, और निर्मल मन हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे मन निर्मल हो जाएगा। संदीप कुमार जी प्रयागराज से। जैसे था राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती है।
कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करे, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठा देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा। वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है, फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करई बिरंची अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीव ते धन्य, जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी कृपा की चाह करने पर? कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है, ठीक है यार कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं। हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, तो सोचो पूरा जीवन हो गया, क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं, हमें महसूस भगवान मेरे साथ है, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया, भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती है। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है, जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है। कपिल राम जी, दादा वल्लभ सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, कभी कभी अंदर विचार आता है कि क्या सदगुरुदेव भगवान अपने से दूर स्थित प्रत्येक अपने शिष्य को देख रहे होंगे। व्यवहार में बहुत कम अवसर मिलता है साधक को कि वो उनसे मिल पाए। तो देखो, ऐसे में गुरु और शिष्य गुरु का के दो संबंध- स्वरूप है, एक है पांच भौतिक स्वरूप में विराजमान और एक है तत्व रूप से। जो तत्व रूप में है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, वो तुम्हारे अंदर की हर बात सुन रहा है। और जो पांच भौतिक स्वरूप में है वहां जाने पर ही देख पाओगे, बताने पर ही उत्तर मिल पाएगा। लेकिन जो अंदर बैठे हैं तो वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये अखंड मंडलाकार जो व्याप्त जड़ चेतन में गुरुदेव हैं, उन्हीं को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है। ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने मानस पटल पर अपने गुरुदेव बैठा लिए वो तब तक रहेंगे जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा, जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। ये गुरुदेव तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो गुरुदेव कभी नहीं जा सकते जो आपने भावना में बैठा रखे हैं। मतलब आज आप सामने हो, लेकिन आप जब एकांत में होते हो तो भावना में आपके हैं ना गुरुदेव साथ, आप बातचीत भी कर सकते हो कि देखो महाराज जी अब हम चल रहे हैं, संभालना। तो अब अंदर बैठे हुए गुरुदेव से अपनी हम बातचीत भी करते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया, गुरुदेव हमें संभाल भी रहे हैं। तो वो गुरुदेव जो तत्व रूप से सब जगह विराजमान है, वो जान रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, वो आपकी एक एक भाव देख रहे हैं और उसी का फल वो प्रदान करें। का स्थान माता पिता से ऊपर है क्या? हाँ, क्योंकि माता पिता संसार के शरीर को जन्म देने वाले हैं और गुरु शरीर के राग को मिटाकर भगवान से मिलाने वाला है। इसलिए माता पिता से भी बढ़ करके मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्योंकि उन्होंने इस शरीर की रचना करने वाले परमात्मा के उसमें सहयोग हुआ, गर्भाधान किया, बालक प्रकट हुआ, उसका पालन पोषण किया। जब हम अज्ञानी थे तब उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, इतना उनका संबंध है। लेकिन भगवान ने गर्भ में भी हमें बनाया, भगवान ने गर्भ में भी हमारी रक्षा की। तो भगवान है, भगवान के समान कोई नहीं। और उस भगवान को प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने स्वयं कहा, सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने सबरी जी से कहा, और मोरे मन प्रभुस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, जाने उस संत अनंत समाना। भगवान को प्राप्त कराने के कारण गुरुदेव के समान गुरुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज श्री से कृपा करके जाने की बात ना कीजिए, हृदय बड़ा दुखता है, किसी भगवान ने हमारा यार जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। के लिए इतना समर्पित हैं, आपकी कृपा बल से ही हम आपसे इतना प्रेम। नहीं, हमारे बहुत प्यार है, हम समाज हमें बहुत प्यार दे रही है, हमारी बात मान रही है, गलत आचरणों से मुक्त होकर अच्छे आचरणों में चल रही है। हम धन्यवाद देते हैं नौजवानों का और समाज का, जो गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं। हमारा जीवन धन्य कर रहे हो, अपना तो जीवन धन्य कर ही रहे हो, हमारा भी जीवन धन्य कर रहे हो। आज आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो तो ये हमारी साधुता का फल हुआ, ये हमारे जीवन का फल हुआ कि हम अपने देश के लिए, हम अपनी समाज के लिए कुछ कर पाए। नहीं तो हम अकेले भजन करके मर जाते, मुक्त हो जाते, कौन जानता। ऐसे हजारों लाखों भाई गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं, तो हमें भी शीतलता प्राप्त होती है कि भगवान ने इस योग्य बनाया कि हम समाज के काम आए। समाज वचन से ही सही, पर हम काम में तो आए, हमारी समाज का सुधार हो रहा है, हमारे देश में नौजवान लोग अच्छे आचरणों की तरफ चल रहे हैं। ये हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं आपके कारण, आपके कारण। अगर आप सुधर रहे हो तो हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी साधुता, हमारा भगवान के मार्ग में आना सार्थक हुआ कि समाज के हम काम आए। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके? सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है। जब हम अपने पिता को भगवान का आदर पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान हैं, तो माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के एक पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान ने तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन किया तो
ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा? यार इतनी सेवा करता हूं फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु कै वाणी, बिना ही विचार करी शुभ जानी, तो हमारा परम मंगल होगा, हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा। और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक हमारी बात सबके कानों में पहुंचे, कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेज जाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मुतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हो, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। आर किशन जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, परिवार धर्म, संन्यास धर्म, महाराज जी किस धर्म से जीवन पथ पर मुझे अभी चलना होगा महाराज जी? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब अवस्था रह गई केवल एक धर्म में चलने की, वो है भागवत धर्म, जिसको आपने स्मरण नहीं किया, जिसको आप बोले नहीं। भागवत धर्म से चलो और इससे सबकी पूर्ति हो जाएगी। जैसे मूल जड़ में हम पानी चढ़ा दें तो डाल पत्ता शाखा सब में पूर्ति हो जाती है, ऐसे एकमात्र भगवान की आराधना करने से चराचर जगत की आराधना हो जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की आराधना करो, भागवत धर्म स्वीकार करो, नाम जप करो, और जो सेवा मिल जाए किसी पशु पक्षी मनुष्य की, उसे भगवत भाव से कर दो, सबकी पूर्ति हो जाती है भगवान की आराधना करने से। जी, मैं भागवत करता हूँ और हमारे जैसे एक मंदिर है, मैं ट्रस्टी हूँ, और अभी वहाँ मतलब 17 साल से रामचरित मानस का पाठ होता है अखंड 24 घंटे। बहुत बहुत सुंदर है। पर निरंतर आपके अंदर क्या चल रहा है? निरंतर भगवान का स्मरण चलता है। हाँ, यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। यदि भगवत स्मृति जागृत हो गई तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र आवागमन के चक्र का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण चल रहा है तो सब ठीक है। और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर अंदर का सिस्टम भजन नहीं कर रहा और बाहर ये सब हो रहा है तो ये बाह्य धर्म है। आंतरिक धर्म में क्या होगा? जैसे सांप अंदर बिल के बैठा है, ऊपर आप सैकड़ों लाठियां मार रहे हो, क्या सांप को कुछ पिटाई हो रही? क्या सांप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ऐसे ही अज्ञान रूपी सांप जो हमें जन्म जन्म से वासना रूपी विष में फंसाए हुए है, बाहर से सब धर्म कर्म करने पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे बिल में बैठे हुए सांप के ऊपर बिल में लाठी चलाओ तो सांप में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान वो तभी मरेगा जब हृदय से हम नाम जप शुरू करें, जब अंदर शुरू करें। हम अपने अंदर राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, निरंतर निरंतर भगवान का नाम सुमिरन करें। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान का स्मरण ही भागवत धर्म है।
जो निरंतर भागवत धर्म में स्थित रहता है वो सब धर्मों की पूर्ति कर लेता है। महाराज जी आपने बोला अंदर का भजन। महाराज जी अभी हम देखते हैं कि 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक है जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहे, संसारिक हैं। एक है जो एकदम भजन में कर रहे हैं, जो अंदर का जो आपने बताया। और एक बीच वाले हैं महाराज जी, जैसे थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया, थोड़ा बहुत दान कर लिया, भागवत जी करा दी, रामायण, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया और इससे हमारा तो महाराज जी इस कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, मतलब जो भजन बीच मार्ग पे वाले, चल रहे हैं, हाँ। तो महाराज जी यहाँ आना ही पड़ेगा, तब जाके शांति मिलेगी। हाँ बिल्कुल, निरंतरता में आना पड़ेगा। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निरंतर भजन करना ही पड़ेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। अनन्य अनन्य अनन्य, अन्य ना चिंतन होने पावे, निरंतर भगवत चिंतन। ऐसा गीता, भागवत, रामायण जितने भी शास्त्र हैं सबका एक मत है, भगवान का निरंतर सुमिरन होना, भगवान का निरंतर भजन होना। आना इसी में पड़ेगा, चाहे इस जन्म में आ जाओ चाहे अगले जन्म में आ जाना। निरंतर भजन करने वाले की ही सदगति होती है। और जो साधन भजन बनता है, पुण्य बनता है, तो और भी लोग तो हैं हमारे, तप लोक, महालोक, जनलोक, सत्य लोक, इनमें जाता है। लेकिन भगवान के नित्य धाम में जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इसके लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है। अंतर रहित भजन, निरंतर भजन। महाराज जी अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब अगर भजन का अभ्यास छूट गया तो फिर नीचे आना पड़ेगा, तो महाराज जी ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। अभी एक प्रश्न था महाराज जी कि 2 साल से बहुत अच्छा भजन हो रहा था, थोड़ा विषयों की ओर मन गया तो एकदम भजन छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्थिति वही आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो अभी बगल में बैठे हुए यहाँ कह रहे थे 32 साल से भजन कर रहा हूं, तो बिल्कुल इसमें है कि जैसे हम भगवत प्राप्ति नहीं हुई और आप भजन में की चढ़ाई पे चढ़ गए और विषयों का संयोग हो गया, तो आप उतर के जमीन में खड़े हो जाएंगे आके। वो चढ़ाई काम की नहीं हुई। चढ़ाई तब काम की मानी गई जब आप वहां से उतरे नहीं और वहीं खड़े रहे। भले ऊपर नहीं चढ़े लेकिन नीचे तो नहीं आए ना, तो वहीं खड़े रहे, तो आपकी स्थिति मानी जाएगी। इसमें तो बहुत सावधानी रखनी और क्या, तभी तो संत महात्मा जो वास्तविक भजनानंदी हैं, निरपेक्ष रहते हैं, निरंतर भजन परायण रहते हैं, उदासीन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। मनोरंजन थोड़ी सुहाई देता है, मनोरंजन में फंसा तो गया, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो। जब भरत जैसे भजनानंदी को मृग बनना पड़ सकता है, तो हम लोगों को सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगी। भरत चरित्र पढ़ाएला, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र इतने बड़े भजनानंदी की राज्यपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं, और इतना भजन भागवत में पढ़ के देखो उनकी स्थिति। और हिरण का मोह जागृत हुआ तो उतर के इतना खड़े हो गए कि एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं, उसी हिरण का चिंतन। और अंततो गत्वा उनको हिरण के चिंतन में ही प्राण त्यागना पड़ा और अगला जन्म हिरण बने। महाराज जी ये तो वैसा ही हुआ कि जब तक पूरे रोग की निवृत्ति नहीं हो जाती। हाँ, अगर बीच में- कुपथ्य हो गया तो उससे बढ़कर रोग हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए, आजीवन सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितने गृहस्थ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो विरक्तों के आगे निकल गए, विरक्तों के आगे निकल गए। कितने ऐसे गृहस्थ हुए भरे पड़े हमारे इतिहास में, जो आए एक से एक महापुरुष हुए जो विरक्तों के आगे, विरक्त खड़े होकर उनका आदर करते थे, विरक्त खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़ते थे। ये हम लोगों की कमी है। अच्छा, हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो कोई गृहस्थी में बाधा है क्या? रसोई बना रहे राधा 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 राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, व्यापार कर रहे राधा। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है कि हम अपने को गृहस्थ मान करके और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक माला भी भजन नहीं करते, रात दिन लड़का बच्चा रुपया पैसा धन संपत्ति। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, तो आप आनंदित हो जाओगे। ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन तो कर सकते हैं प्रभु। तो फिर गृहस्थी में क्या है? तुम्हारे 4-5 लड़का बच्चा होंगे, हमारे 500 हैं। बताओ ना। नहीं, बहुत सरल है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 500-700 है, 500-700 लोग हैं जिनका रोज भोजन सुबह शाम दोपहर। तो कितनी बड़ी हमारी गृहस्थी, तुमसे बढ़ के गृहस्थी है। लेकिन भजन, सब भजन परायण है, सब भगवान के भजन परायण, कोई चिंता शोक से ग्रसित नहीं है। इसलिए नाम जप को, भगवान के आश्रय को, भगवान की भक्ति को हर जगह किया जा सकता है, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे जब युद्ध में भजन हो सकता है, मामनुस्मर युद्ध च, तो फिर और कहां भजन नहीं हो सकता। जो गति एक सन्यासी को होती है वही गति एक गृहस्थ को होती है, सच्चाई से चले, ईमानदारी से भजन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए। एक तपस्वी थे कश्यप जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की एकांत में। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो एक बगुली वृक्ष को, ये महाभारत की कथा है, ग्रंथ की, लिखित भगवान व्यास देव जी के द्वारा ग्रंथ है। ऊपर वो बगुली ऐसे हग दी तो ऐसे देखे वो भस्म होके गिर गई, आग लग गई बगुली में, क्योंकि वो क्रोध से देखे ना, उनको लगा हम बहुत सिद्ध हो गए। अब वो एक घर में गए, गृहस्थी के घर में, और भिक्षाम दे, तो नौबधू निकली। उसने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरिए,
मैं अभी भोग प्रसाद कुछ आपको लाती हूं। इधर से वो गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी थी। उसने तुरंत अपने पति को आसन दिया, बैठाला, कुछ खवाया पियाया और कहा आपके दरवाजे पर अतिथि खड़ा है बहुत देर से, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। उनका हाँ हाँ। और वो भिक्षा लेके गए तो बहुत गर्म हो गए। उनका इतनी लेट कैसे हो गई? तो उनका भगवान हमारे पति आए थे, तो महात्मा का कोई आदर नहीं। तो उनका तुम हमको वृक्ष की बगुली मत समझना कि तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाए। अब ये घटना केवल वही जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं था। अब उनके होश उड़ गए। तो उनका देवी आप ये कैसे जान गई? तो उनका तुम्हारी तपस्या को जब से तुम घर से निकले हो तब से आज तक को मैं देख रही हूं। बोले ये कैसे? बोले मैं अपने पति को भगवान मानती हूं, कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया और भगवान का चिंतन करती हूं, पति की सेवा करती हूं, मुझे तीनों काल का ज्ञान है। अब आप समझो, एक विरक्त को उपदेश दे रही थी एक गृहस्थ नारी। अरे और तो और जाने दो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा लेने गए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। कथा सुनिए ना, प्रसिद्ध है ना, पालने में झुला दिया ब्रह्म को, परमात्मा को 6-6 महीने के बालक। गृहस्थ धर्म कोई साधारण, हम लोग आकाश से पैदा हुए हैं क्या? गृहस्थी भी तो पैदा हुई है। आज भी हम पल किससे रहे हैं? गृहस्थों से ही तो पल रहे। तो गृहस्थी धर्म कोई साधारण धर्म समझते हो क्या? विरक्त धर्म का पोषण करके अपने परिवार का पोषण कर रहा, धन्य है गृहस्थ धर्म। लेकिन गृहस्थी में पापाचरण छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, धर्म से चलो तो गृहस्थी धन्य हो जाए। अब शराब पियो, मांस खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार करो, गंदी गंदी बातें करो, तब तो नरक का रास्ता है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अपने अपने धर्म से चलो तो हम सब पहुंचेंगे एक ही पिता के घर। हम अपने धर्म से चले, आप अपने धर्म से चलो, दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ये बात कह के कि हम गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति हमारे लिए दुर्लभ है, ऐसी बात नहीं। सबके लिए सुलभ है। भगवान का चिंतन करो, धर्म से चलो। एक गृहस्थ के लिए सात्विक भोजन क्या होनी चाहिए? जैसे हम लोग वेज के नाम पे सब कुछ खा लेते हैं। हाँ, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने बर्गर भी खा लिया। नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो बाजार में अपवित्र लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो हमारी बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण पैदा करेंगी। आप घर में छौंक करके दाल पाएं और वही फ्राई करके होटल से मंगवाएं, अंतर हो गया। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी, वो तमोगुण प्रदान। और प्रायः ऐसा होता है कि दाल उबली रखी और 4-4, 6-6 दिन की दाल वो फ्राई तुरंत करके आपको दी जाती है। तो ये जो होटलों का बना हुआ भोजन है, इनमें पवित्रता का ज्ञान ना रखने वाले लोगों के द्वारा निर्माण हुआ है, तो वो प्रायः रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है। कोशिश करे कि अपने घर का भोजन पावे। और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहां जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे। बकाया वो भजन में बाधक है। साधक तो घर की रसोई का ही है जो पवित्र। आपको कितने 56 प्रकार के भोग बनते हैं, घर में आप आराम से बना करके पाइए। आपको जो चाहिए वो घर में बना लीजिए। बाजार की चीजें जैसे ये आजकल वो चला कि 1 मिनट में पैकेट खोला और चाउमीन ऐसे किया, वो ये सब नहीं। घर की चीजें, 2 रोटी ले लो, नमक ले लो, जरा सा तेल या घी ले लो और वो खा के गुजारा कर ले। सब्जी, रोटी, दाल, दही, दूध, घी, ये बहुत अच्छे अच्छे अपने यहाँ पदार्थ हैं। आप 2 पराठा बना लीजिए, नमक से खा लीजिए। लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये चीजें मत खाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं और परमार्थ के लिए भी हानिकारक हैं। आपके बुद्धि पतित हो जाएगी, परमार्थ लायक नहीं। और आजकल लोग यही पसंद करते हैं, गंदा आहार हो, गंदा पेय हो तो बोले VIP पार्टी रही, और अगर सात्विक बढ़िया खीर पूरी सब्जी रोटी बना के पवाला तो पार्टी रही। उसने कुछ करा ही नहीं। करे, हाँ उसने कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी बुद्धि शुद्ध है। बुद्धि शुद्ध है तो जीवन सही रहेगा। ये अशुद्ध बुद्धि का ही तो लक्षण है। अब मान लो पिए पाए शराब में नशे में मार दिया गोली, अपने भी मार लिया, खत्म खेल। अब वो भूत प्रेत बनेंगे और क्या बनेंगे? देवता थोड़ी बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। ये अकाल मृत्यु जो है, ये इस तरह की हत्या, वो निम्न योनियों में जाएंगे, भूत प्रेत नीच योनियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए हमें लगता है हमारा भोजन शुद्ध होना। बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है, मार डालता है। कितने ऐसे केस देखो ना, मां किसी दूसरे से फंस गई तो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। आप घटनाओं को जरा क्रम से देखिए तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण हमारा भोजन है, हमारा संग है, हमारा दर्शन है, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब हमारे चिंतन पर प्रभाव डालता है। मोबाइल से हम देख रहे हैं, गंदा मित्रों का संग कर रहे हैं, गंदा आहार कर रहे हैं, तो हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, फिर होगा क्या? और आचरण गंदे हुए तो जिंदगी नष्ट हो गई, फिर भ्रष्ट हो गई, फिर जिंदगी को नहीं संभाला जा सकता। बच्चों को भगवत प्राप्ति का ज्ञान
कैसे दे? एक माला ही बैठाल कर करवाओ, काउंटर से बैठाल करके कि तुम 108 बार राधा राधा बोलो, तुमको अभी हलवा बना के पवाएंगे, तुमको ये पवाएंगे। उन बच्चों को प्रलोभन देना, तुम्हें अमुक वस्तु दे देंगे, तुम्हें शाबाश, एक माला करो राधा राधा राधा, हमें दिखाओ 108 बार किया कि नहीं किया। ऐसे धीरे धीरे उनको, अच्छा अब तुम 200 बार करो, तुम 300 बार नाम जप करो, ऐसे धीरे धीरे लगाओगे तो बच्चापन से संस्कार बन गए ना नाम जप के, तो अच्छे सदगृहस्थ बन जाएंगे। उनको शिक्षा दे कि गलत आचरण ना करे। आजकल बच्चों का माहौल भी बहुत गंदा हो रहा है, तो अपने बच्चों को बचाए, उनसे प्यार से पूछे, कोई ऐसी गंदी बात, कोई ऐसी गंदी हरकत, कोई ऐसा गंदा संग, कोई ऐसी गंदी क्रिया, तो उनको प्यार दुलार कि अगर गलत किया तो उनको भय भी होना चाहिए। प्यार और भय के द्वारा हम अपने बच्चों की जिंदगी को बचाएं। नहीं, आज का वातावरण जो मोबाइल और कुसंग का है वो सीधे नष्ट करने वाला है, सीधे भ्रष्ट करने वाला है। भूमिका जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, पर मैं जिससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि राधा रानी ने उसे भेजा है, पर जब संबंध दृढ़ हो जाता है तो फिर बाद में दुख होता है और वो व्यक्ति दुखी करता है। तो महाराज जी, ऐसे में कैसे समझें कि सामने वाले, पहले बताओ भाग्य किसे कहते हैं? जो लिखा होता है नहीं, वो क्या लिखा होता है? भाग्य किसे कहते हैं, बात समझो। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी, उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई देवता थोड़ी, हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से बेविचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस है। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहां पे अपने पति को भगवान माना गया और जहां अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है, ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो, बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं, भगवान की नजरों से ना गिरे। ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे, पाप कर्म करोगे तो फिर परास्त हो जाओगे। फिर हमारी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पाप कर्म छोड़कर नाम जप करो। देखो तुम, एक बच्चा भी कह रहा था मैं धनी बनना चाहता हूं, कोई उपाय है? तुमका कितना? तो विवेकवान था, उसने कहा इसका तो अंत नहीं, तुमका आज ही संतोष कर लो। कल संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े धनी नहीं बन सकते। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति तो भगवान है, वो दूसरे की है नहीं लक्ष्मी जी,
वो केवल भगवालय की रहेगी। तो सबसे बड़े धनी तो बन नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई बना रहेगा तो तुम्हें असंतुष्टता रहेगी। और आज ही संतोष कर लो कि जो भगवान ने दिया है पर्याप्त है। यथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहूंगा। भगवान ने जो स्थिति दी है, जो यश दिया है, जो मान दिया है, पर्याप्त है। आगे वो देंगे, उनकी इच्छा की बात हम कामना नहीं करते, तो अभी शांति मिल जाएगी। अभी आप श्री हरिवंश महाराज जी कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं किसी जीव की सेवा भाव से मदद करती हूँ परंतु वो मर जाता है, महाराज जी क्या मैं मनहूस हूँ? नहीं, उसकी आयु समाप्त होती तभी वो मरता है। किसी की सेवा करने से कोई नहीं मरता है। उसकी आयु समाप्त है तो जैसे हम उसकी से किसका प्रश्न है, उसकी आयु समाप्त है तो हम उस किसी की सेवा की, वो मर गया, उसकी आयु समाप्त है। बिना आयु समाप्त हुए कोई थोड़ी जा सकता है, उसको भोगना पड़ेगा। वो चाहे कीड़े पड़ जाए, जब तक आयु नहीं समाप्त है तब तक नहीं मर सकता। और आयु समाप्त चाहे अमृत पिला दो फिर भी मर जाएगा। आयु समाप्त है, उसमें अपना कोई भाग्य नहीं लगता कि हम सेवा की वो बच नहीं पाए तो हम मनहूस हैं, ऐसा कुछ नहीं। नाम जप करो और जितनी बन सके सेवा करो, किसी का अहित ना हो, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। गुरुजी हर बार यही होता है मेरे साथ। तो हो सकता है हर बार संयोग ऐसा ही बनता हो कि वही मिलते हो जिनको ढनंगना है। भाई संयोग भी तो है कि वही पशु पक्षी मिलते हैं जिनको जान पधारना है, तो 10-5 बार ऐसा हो गया तो तुम्हें लगा मनहूस है, ऐसा नहीं है। ऐसी सब बातें नहीं माननी चाहिए, और ऐसी बातें दिमाग में बैठा लो तो डिप्रेशन हो जाएगा। गुरुजी जिसको पता चलता ना वो कहते हैं हम आपके घर भी नहीं आएंगे, टच कर दोगे तो मर जाएंगे। राधा राधा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। संसार के अलग सूत्र है परमार्थ का। जो विधना ने लिख दिया चठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतने में ही श्वासें रहेंगी, चाहे पशु पक्षी की हो चाहे मनुष्य की हो, किसी के छूने या किसी की सेवा करने या किसी के कहने से। अगर कहने से हो तो बहुत लोग बनाते हैं कि पड़ोसी मर जाए, वो मर जाए, सब मर ना जाए, ऐसे कोई नहीं मरता। जब जिसकी आयु आती तभी मरता है। योगेंद्र सिंह जी आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है। अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। एक कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक एक कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है, जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है। नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं,
हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय तुम्हें कैसे बताए, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला, अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है। महाराज जी क्या किसी भी भगवान का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है? हाँ बिल्कुल पक्का हो जाती है। भगवान के किसी भी नाम का, सीताराम शिव दुर्गा राधा, जो भी नाम प्रिय लगे उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अजय कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज। महाराज जी सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए? मन संसारिक मोह से धीरे धीरे विरक्त तो हो रहा है महाराज जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बंधन युक्त होकर कर्तव्य का पालन करना और बंधन मुक्त होकर कर्तव्य का पालन करना, इसमें अंतर है। बंधन युक्त होंगे तो हमें अपने 2-4 लोग जो परिवार के हैं वही प्यारे लगेंगे, और जब हम बंधन मुक्त होकर करेंगे तो पूरा देश, पूरे विश्व में हमारा प्यार फैलेगा। तो हम अपने प्यार को केवल दीवालों की ओट में न रखें, उसको फैलाएं। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है कि सब हमारी आत्मा है, सब हम, जैसे आप अपने पुत्र से प्यार करते हैं ऐसे हर पुत्र से प्यार करें। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, हर भाई से प्यार करें। सबको हम सुख दें लेकिन धर्मयुक्त, और भगवान का नाम जप करें तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति है। और यदि हम भगवान का नाम जप न करें, शास्त्र स्वाध्याय न करें, संतों की बात न सुने, तो वहीं बंधे फंसे रहेंगे, उतने में ही रहेंगे। देखो घरों में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, रुपया कमाओ, खाओ पियो, ब्याह बर, बस इतने में पूरी जिंदगी हो गई। कभी सत्यधर्म अध्यात्म की चर्चा भी नहीं सुनी, कभी भगवान की तरफ चलने। तो ये समझना है कि हमको ईमानदारी से भजन करना है, और जैसे हम अपने परिवार से प्यार करते हैं ऐसे हम समाज से प्यार करें, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। यदि हम समाज में छल कपट करें अपने परिवार से, तो उसे मोह कहते हैं, केवल अपने परिवार से मोह। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में प्रेम होता नहीं। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, सबसे अच्छा व्यवहार, तो भगवान मोक्ष कर देंगे, भगवान हमें मोक्ष पदवी प्रदान कर देंगे। दीपांशु जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहा, फिर भी हमारे जीवन में जो आने वाली समस्या है उसका मूल कारण क्या है? आपका ही कर्म, आपका ही पूर्व का किया हुआ कर्म। जैसे पिछली फसल में बाजरा बोया है और अब इस फसल में गेहूं बोया है, तो हमें खाने को क्या मिलेगा? बाजरा, क्योंकि अभी तो अगली फसल आएगी ना, पीछे की जो फसल है वो हमको खाने को मिलेगी। तो जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए, इस जन्म में हम सही चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, पर हमें दुख आएंगे क्योंकि वो पिछला पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक नाम जपते हुए उसे भोग ले, आगे पाप करे ना तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखो इस जन्म में हम बाबा जी हैं, पर पूर्व जन्म में कोई पाप रहा तो गर्भ से ही ये रोग रहा, संक्रामक रोग है। अब उसको क्या किया जा सकता है? पूर्व में पाप हुए तो ऐसा संयोग बन गया। तो ऐसे ही आप लोग चाहे जितना सत्कर्म करें तो इसका फल आगे मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमसे कुकर्म हो गए उनका हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए, अपना ही किया कर्म है। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी भगवदाकार वृत्ति होने से सुख दुख का प्रभाव नहीं होता, ऐसा आपके सत्संग में सुना है। महाराज जी भगवदाकार वृत्ति कैसे हो, कृपया रास्ता बताएं। हाँ, जब हम खूब भजन करते हैं ना तो हमारी वृत्ति जब बार बार प्रभु में लगती, बार बार प्रभु में लगती, तो प्रभु आनंद सिंधु है, तो हमारे हृदय में आनंद आ, और जहां एक बार आनंद आया तो आनंद के लोभ से मन प्रभु में एकदम स्थिर होने लगता है, प्रभु में लगने लगता है। वैसे इसका स्वभाव आनंद की खोज संसार में करने की है, पर अगर कहीं भजन के बल से प्रभु में आनंद का अनुभव कर ले तो फिर भगवदाकार वृत्ति होने लगती है। जब हम बार बार अव्यावृत भजनात्, बार बार आवृत्ति भजन की कर रहे, राधा राधा
राधा राधा। तो हम जो सोचते हैं वो वही सोच पाते हैं जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं। हमारी सोच वही होती है जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं। तो हम बार बार नाम को ही देखें, नाम को ही सुने, नाम को ही बोलें, तो हमारी भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। अब बराबर नाम में मन नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, थोड़ी देर सत्संग सुन लेते हैं, थोड़ी देर सेवा कर लेते हैं, थोड़ी देर व्यवहार भी कर लेते हैं, भगवत भाव से नाम जप कर लेते हैं। तो ये सब जो अभ्यास है साधन का, ये वही भगवदाकार वृत्ति करता है कठिन, मुश्किल नहीं है। यदि हम बार बार प्रयास करते रहें नाम जप करने का, तो देखो पहले से अब देख लो अंतर है ना, तो अब से आगे अंतर पड़ जाएगा यदि अभ्यास आपका चलता रहा। समस्या में अभ्यास टूटने लगता है। जैसे कोई समस्या आती तो हमारा चिंतन खिंचता है, कोई विपत्ति आई, कोई प्रतिकूलता आई तो हमारा चिंतन खिंचता है, और उस समय संभालने की जरूरत है। अनुकूलता में विषय सेवन, सम्मान, लोकप्रियता ये बढ़ती है। प्रतिकूलता में एकमात्र भगवान की तरफ ही मन जाता है कि अब कोई सहयोगी नहीं है तो भगवान ही हमारे सहयोगी हैं। तो भजन में प्रतिकूलता अच्छी मानी गई है, पर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रतिकूलता दो तो इतनी सामर्थ्य दो कि सह जाएं, हमारा अन्य चिंतन न हो, हम टूट न जाएं। नहीं तो ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं आती कि आपको अविश्वास हो जाएगा, हमारा सब कुछ ऐसा, अब आपका सब कुछ नहीं है, अब उनका सब कुछ है, वो जैसे चाहे तैसे। और सब भक्तों को ध्यान रखना, भगवान की 3 लीलाएं होती हैं, सृजन, पालन और संहार। ये सबके जीवन में होगा। शरीर की रचना हुई है तो इसका पोषण भी वही कर रहे हैं, अन्न जल वायु आदि के द्वारा, और विनाश भी वही करेंगे। ऐसे हमारा परिवार है, ऐसे ग्राम है, प्रदेश है, राष्ट्र है। रचना उन्होंने की है, पालन भी वही कर रहे हैं, तो विनाश भी वही करेंगे। हमको रचना लीला, पालन लीला और विनाश लीला में समता प्राप्त करनी है। नहीं तो रचना अच्छा लगता है, पालन अच्छा लगता है, लेकिन विनाश अच्छा नहीं लगता। और ये होता है, पुत्र का मर जाना, पत्नी का मर जाना, पति का मर जाना, परिवार के जनों का बिछोह होना, तब लगता है भगवान कहाँ है। अगर होता तो हमारा एक ही पुत्र था, क्यों हरण कर लिया? क्या वो इतनी सृष्टि में हमारा ही पुत्र मिला था उनको? हम उनके शरण में भजन करते हैं तो क्या इतना नहीं रख सकते थे कि मेरे परिवार का एक ही दीपक है, उसको भी बुझा दे? ऐसी धारणाएं बनने लगती हैं। तो अपने को विपत्ति में, दुख में संभालना है, क्योंकि भगवान की 3 लीलाएं। जैसे पुत्र की आयु 20 वर्ष है, अब आप चाहे जितना भजन करो 21 नहीं हो सकती, वो 20 रहेगी। जो विधना ने लिख दिया 6 राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, उसको उतना ही रहना है। तो कभी कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं, ऐसे दुख आते हैं जिसमें हमारी भगवदाकार वृत्ति का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें विक्षेप पड़ने लगता है। तो हमें चाहिए उस समय हम धैर्यवान बने। वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो श्री जी चाह रही हैं। श्री जी मंगल चाहते हैं, कभी अमंगल नहीं हो सकता। राधा 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 राधा, समय आया है, कट जाएगा। और उस समय आपकी भगवदाकार वृत्ति में विक्षेप नहीं पड़ा, क्योंकि आपका चिंतन रहा। तो आगे आनंद जब आएगा तो भगवदाकार वृत्ति उदय होने लगेगी। तो यह अभ्यास दुख और सुख में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर समय प्रभु का चिंतन करना। कभी रूप का ध्यान, कभी लीला कथा सुन रहे, कभी सेवा, कभी भजन, कि हम हर प्रकार से अपने चित्त को प्रभु में जोड़े। मनोज कुमार यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कोई भी काम बन जाए तो ठीक, काम ना बने तो ठीक, एक जैसा मन रहता है। हमेशा कोई बात, देखो हम आपको सच्ची बात बताते हैं, जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा तब तक वो हमें सुखी नहीं होने देगा। मान लो आपका काम बन गया है तो निगेटिव सोचवा के आपको परेशान करेगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। वो मतलब निगेटिव, इतना नकारात्मक सोच फैला देगा कि जो आपको लाभ मिला है उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे। तो उस पाप को नष्ट करने के लिए उपाय भगवान का नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट कर देता है। तो आजकल काउंटर चला है, काउंटर लो और राधा राधा, राम राम, कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो खूब जपो, देखो आनंद आने लगेगा। पाप नष्ट होते ही सकारात्मक सोच होने लगेगी। अगर सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव हो, तो विपत्ति में भी हम आनंद से निपट सकते हैं। और अगर निगेटिव, नकारात्मक सोच हो तो हम संपत्ति होते हुए भी परेशान हो सकते हैं। बड़ी मन समस्याएं पैदा कर देता है, कहीं ऐसा हो गया तो। होना नहीं है, अब वो सोच सोच के परेशान हो रहा है। अगर यही सोच हम नाम में लगा दें, यार जो होना होगा सो होगा, देखा जाएगा, राधा राधा राधा, और मस्त पॉजिटिव चिंतन, तो आनंद आ जाएगा। नमक रोटी खा के भी आनंद रहेगा और पंखा में भी आनंद रहेगा। और अगर निगेटिव चिंतन है तो एसी में भी बैठ के जलोगे, रबड़ी खा के भी असंतुष्ट रहोगे। इसलिए नाम जप करो जो अंदर के सिस्टम को सुधार दे। अंदर के सिस्टम की बाहरी दवा नहीं है, अंदर के सिस्टम की भगवान के नाम की दवा है।
जासु नाम भव भेषज, भेषज माने औषधि, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला और आवागमन के चक्र को रोक देने वाला, उन भगवान का नाम जप करो, खूब नाम जप करो। इंस्पेक्टर निहाल पंचाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप हर दिन इतने सांसारिक और आध्यात्मिक दुख सुनते हैं, संसार का ये दुख आपको कष्ट देता होगा, पर आपके पास प्रभु नाम का बल है। पर हम जब किसी की पीड़ा या दुख देखते हैं, सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। क्या प्रभु से प्रार्थना करने पर सामने वाले की पीड़ा कम हो सकती है, या हमें किस भाव से रहना चाहिए ऐसे में? भगवान के वचन है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमसे शुभ और अशुभ, शुभ माने अच्छे कर्म, अशुभ माने पाप कर्म, वो बन जाते हैं, भोगने ही पड़ते हैं। अगर उनका प्रारब्ध नहीं बना है तो संचित भस्म हो सकते हैं, और जो हमसे नए हुए हैं क्रियमाण, ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध दुआओं से नष्ट होता, आशीर्वादों से नष्ट होता, तो यहाँ आकर के सैकड़ों गृहस्थ जन हमें आशीर्वाद दे गए, सैकड़ों संत जन आशीर्वाद दे गए, स्वस्थ रहो ऐसा। लेकिन डायलिसिस होता है, किडनी खराब है, कष्ट शरीर में रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, हम ये सहयोग कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि उसको सहन करने की शक्ति दें। हमारे पास अर्थ हो तो हम उसकी दवा की व्यवस्था करें, जो अन्न धन आदि जो भी व्यवस्था, लेकिन हम किसी के प्रारब्ध को मिटा सकें ऐसा असंभव है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम स्पष्ट वर्णन करते हैं कि भगवान जिनके पुत्र हुए राम जी, उन दशरथ जी से एक अपराध बन गया था, श्रवण कुमार का वध। शब्द वेदी बाण का संचालन करते थे, तो गुड 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 ऐसे घड़ा की आवाज हुई, उन्होंने समझा मृग पानी पी रहा है, तो संधान कर दिया, वो बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। तो जैसे श्रवण कुमार के पिता विकल होकर के अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग किए, ऐसे ही महाराज दशरथ अपने परम प्राण प्यारे राम जी के लिए राम राम कहते हुए शरीर त्याग किया। मतलब जो हमारा कर्म बन जाता है वो हमें भोगना पड़ता है। हम तो जीव हैं, वो तो ईश्वर हैं, ईश्वर होते हुए भी विधान वही रखा जो उनका विधान है। ऐसा नहीं कि मतलब महाराज के प्राण बच जाते, पुत्र वियोग में ही प्राणों का विसर्जन हुआ, पर उनके पुत्र राम जी थे इसलिए महामहिम हो गए। महाराज दशरथ जी की महिमा का क्या वर्णन करे, जो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, राम राम उच्चारण करते भगवान के ध्यान में शरीर छोड़ा, वो तो महामहिम है, जिनके पुत्र स्वयं आनंद सिंधु भगवान बने आकर। पर विधान विधान है, इसलिए हम किसी के दुख से दुखी होना ये हमारा मतलब सात्विक हृदय है, पर हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते, उपाय कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्न वस्तु औषधि आदि की ये सहायता कर सकते हैं। बकाया मिटाया नहीं जा सकता, अगर मिटाया जाता तो भजन बल से मिट जाता, नहीं मिटाया गया, इसे भोगना पड़े, भोग के ही मिटाया जा सकता है। सुरेंद्र कुमार जी लखनऊ से। महाराज जी सादर वंदन। महाराज जी कृपा कर बताइए कि भक्ति करते हुए आत्मविश्वास कैसे बना रहे और अहंकार भी ना आए? वही भक्ति ही बढ़ाती है विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु जीव न लह विश्राम। जब हमारा भगवान से अपनापन हो जाता है तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। बिना श्रद्धा विश्वास के तो भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्त सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना हृदय में विराजमान भगवान है, पर हम कहाँ अनुभव कर पाते हैं। तो हमारा श्रद्धा विश्वास भक्ति से ही बढ़ेगा। जैसे जैसे हमें भजन करते हुए अनुभव होगा वैसे विश्वास होता जाएगा। कई घटनाएं जीवन में ऐसी आई कि जिसमें केवल भगवान ही निवारण कर सकते थे। तो जैसे ही निवारण हुआ तो हमारा विश्वास और बढ़ गया, जैसे निवारण हुआ तो हमारा विश्वास और बढ़ता चला गया और समर्पण होता चला गया। तो कभी कभी माया ऐसा विक्षेप करती कि जहाँ हमें विश्वास करना चाहिए वहाँ वो ऐसी लीला कर देगी कि हमें अविश्वास हो जाए। पर हमको अपने भगवान से विश्वास बनाए रखना है। अगर विश्वास नहीं रहा तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। और जैसे भक्त लोगों को लोग ठग लेते हैं, तो विश्वास के कारण ही तो ठग लेते हैं, फंसा लेते हैं विश्वास के कारण। जैसे आप कहो कि आज हमने देखा आम जो है वो नीम की तरह कड़वा था, तो हम विश्वास मान लेंगे, होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा विश्वास ही सब कुछ रहा है। तो तुम जो बोलोगे हम विश्वास मान लेंगे। संसार का व्यक्ति क्या होता है, वो हर बात पे तर्क करता है, हर बात पे प्रश्न खड़ा करता है, हर बात में संशय खड़ा करता है। और जो भक्तजन होते हैं उनके अंदर संशय नहीं रह जाता, वो विश्वास ही उनका सब कुछ हो। इसीलिए कभी कभी ठगे जाते हैं भक्तजन, कभी कभी उनको लोग बावरा समझ लेते हैं। वो बावरे नहीं है, वो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त किए हैं, भगवान के विश्वास में है। कई बार लोग उनको फंसाने की चेष्टा करते हैं, तो उनका फंसना भी मोक्ष है,
उनका फंसना भी, क्योंकि वो विश्वास, कबीरा खुद को ठगाई है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा स्वभाव ऐसा बनता जाता है कि भगवान पे तो जाने दो, हर एक पर विश्वास हो जाता है, हर एक पर विश्वास हो जाता है। बस यही तो भगवान की कृपा होती है कि जब भक्ति और बढ़ती तो जैसे हर एक पर विश्वास हो जाता है, हर एक भगवान नजर आने लगता है, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। तो ये भक्ति ही पहले हमें श्रद्धा करना होता है और संतों के वचन सुनकर भगवान पर विश्वास करना होता है, फिर विश्वास दृढ़ हो जाता है। और जहां दृढ़ विश्वास हुआ तहां भक्ति महारानी का प्रभाव प्रकाशित हो गया, हृदय आनंद से भर जाता है। पर विश्वास, भगवान से ये प्रार्थना करे कि चाहे जितना कष्ट देना, विश्वास न टूटने पावे। एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे, तो एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कर। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे लदाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान इस रूप में आके हमें उपदेश दे रहे कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए, हमारा विश्वास बढ़ता रहे। विश्वास बढ़ गया तो जीत गए, और विश्वास चला गया तो फिर निराशा हो जाती है। जैसे हमारी कोई ऐसी बात है जो केवल भगवान से बननी है, कोई बना ही नहीं सकता। ऐसी कई बातें होती हैं जिनको हम किसी से कहें तो उपहास के पात्र बनेंगे, और वो केवल भगवान ही जानते हैं। और वो बात बन गई तो आपका विश्वास एकदम पहाड़ जैसा बन गया, और अगर वो बात रद्द हो गई तो लगा यार भगवान से भी प्रार्थना किया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। वो भगवान के प्रति अविश्वास होने लगता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें विश्वास दीजिए, ऐसे आप हमको अनुभव कराइए जिससे आप पर विश्वास हो जाए कि आप हमारी बात सुनते हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे पास हैं। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें तो भगवान के संतों के वाक्य सुनने से हमें भगवान पर विश्वास होने लगता है। तभी तो लोग गंदे आचरण छोड़कर अच्छे आचरणों की तरफ बढ़ते हैं। और जब हमें अनुभव होने लगता है भगवान की कृपा का, तब विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहां दृढ़ विश्वास हुआ फिर तो किसी की जरूरत नहीं। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया, केवल भगवान, केवल दूसरा कोई नहीं। तब लगता अरे ये तो भगवान हमें देख रहे थे, भगवान हमें बचा दिए। जैसे जैसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल, मलाई जैसा दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से आए बाबा आगे मत जाना दलदल है। हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। आगे छड़ी जो थी, जो ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने, यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया, और हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। वही कृपा कर। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाथ हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप। आपका विश्वास उठ गया तो फिर भक्ति फिर नहीं रहेगी। विश्वास ही तो सारा खेल है। हम देखो भगवान के श्री विग्रह में या भगवान के चिन्हों में जो भाव समर्पित करते, तो हमारा विश्वास है ना कि भगवान स्वीकार करते हैं, तभी तो हम समर्पित करते। जल है, दूध है, भोजन है, आभूषण है, वस्त्र है, कि हम ये जो दे रहे हैं वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें हर क्षण अगर विश्वास हो कि मैं जो राम राम जप रहा हूँ, राधा राधा जप रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण जप रहा हूँ, भगवान सुन रहे हैं मेरी बात। भगवान कृपा करें और हमारी बात जो है वो सुन ले और हमें विश्वास दे दे कि हमारी बात सुनी जा रही, भगवान हमारे हैं, ये सच्ची बात समझ लो। वही ऐसी कृपा करेंगे कि आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। अगर वो ना चाहें तो ऐसे मायावी है, माया उन्हीं की तो है कि विश्वास होना कठिन हो जाए। विश्वास होना, एक बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे, तो कहा प्रभु अब तुम हमसे छुप नहीं सकते, अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही, उन्होंने कहा अब तुम छुप नहीं सकते। अब मंदिर में बैठ के भजन करने लगे, तो भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं। तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे, वो हल्ला मचा। तो उन्होंने सोचा नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। ऐसे भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले पता नहीं कौन कसाई था, वो कह रहे थे काट के खा जाए। बोले अभी तो थे।
बोले पहचान पाए? जब तुम मंदिर के पीछे गए तो लड़कों को साथ लेके अभी गए, पहचान पाए कि मेरे भगवान खेल रहे हैं? और जब तुम नदी किनारे गए तो हम और रुक्मिणी जी थी और कौन था? बोले प्रभु आप पहचानना चाहो तो आपको पहचान ले, लेकिन आप ना पहचानना चाहो तो ऐसे रूप है कि पहचाना नहीं जा सकता कि भगवान है। ऐसे रूप, कई कथाएं ऐसी महापुरुषों के जीवन में आती हैं। एक संत भगवान थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो वो काशी से गंगा नहा के चले, तो एक ऐसे कुष्ठ मक्खियां भिनभिना रही ऐसा रूप रख के, और बगल दूर दूर दूर, तो कहा किससे? कौन दूर? कहां दूर? कैसे दूर? कौन दूर? किससे दूर? कहां दूर? बस चरणों में गिर गए तो देखा भगवान विश्वनाथ जी। कौन दूर? कहां दूर? कैसे दूर? किससे दूर? वही आत्मा, वही परमात्मा, सब किससे दूर? कौन दूर? कहां दूर? तो उनके ऐसे रूप है कि हमको धक्का लगा दे, हम कहो उनको बाहर कर दे। वो चाहें तो हम पहचान सकते हैं, और वो ना चाहें तो हम पहचान नहीं सकते। वो चाहें तो हमारा विश्वास दृढ़ हो, अगर वो ना चाहें तो हम विश्वास कर ही नहीं सकते। ऐसे लीलाधारी है, ऐसे मायावी है, पूछो मत। इसलिए भगवान की शरण में होकर महाराज आप ही कृपा करो, तब हमारी भक्ति पुष्ट हो, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। मान लो कोई तिलक लगाए है, कंठी बांधे है, तो इसका प्रमाण है कि वो गंदे आचरणों से बचने की कोशिश कर रहा है। नहीं कह सकते कि गंदे आचरण वाला नहीं है, पर वो कोशिश कर रहा है। तो समाज को तो ऐसे लोगों का प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना चाहिए, न कि दंड दे देना चाहिए। वो अभी एक किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, शिष्य है, तो 2 वर्ष से उसकी तनख्वाह रुकी थी। तो उनका कारण क्या? बोले तिलक लगाने से ऑफिसर नाराज हो गए और उन्होंने बंद करवा दिया था, तो 2 वर्ष बाद अब फिर शुरू हो गया उसका पेमेंट। तो बड़ा विचित्र समय है कि तिलक लगाने पर स्कूल से निकाल दिया जाए, तिलक लगाने पर ऑफिस से विरोध हो जाए। तो हमें लगता है कलयुग बढ़ रहा है, अपनी ही वो प्रभाव वृत्ति फैला रहा है। क्योंकि भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों की वाणी का अनुसरण, भगवान का आश्रय, यही से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। नहीं तो फिर वो गंदे आचरणों का हमारे हृदय में बाहुल्य हो जाता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, हमारा मन दुर्वासना की तरफ तो जल्दी चला जाएगा, लेकिन उपासना की तरफ जाना कठिन है। तो हमें लगता है कि प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग जो सतमार्ग में चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। पर संसार, एक ऑफिस से आके बता रहे थे कि हम ऑफिस में जाते हैं तो मुझे शर्मिंदा करते हैं, मैं तिलक कंठी बांध के, जो कहने दो, आप हिम्मत करके जाते रहिए। तो कई लोगों ने ऐसा कहा कोई और उपाय है, तो उन्होंने कहा हाँ उपाय है, सूखी रज ले लिया, ऐसे कर लिया तो तिलक भी बन गया और नहीं भी बन गया। देखो हमें भक्ति करनी, दिखावा तो करना नहीं। अगर ऐसा कहीं लगता है तो हम ऐसे चिन्ह, जो हमारी आचार्य परंपरा है, तो ऐसे सूखी रज ले ले और ऐसे करे और ऐसे कर ले तो तिलक लग गया, संस्कार हो गया। लेकिन तिलक लगा भी नहीं कि बाहर दिखाई दे, तो ऐसा भी कर लेना चाहिए। ऐसा ना करे कि नौकरी पे आ जाए तो परिवार का पोषण बंद हो जाए, भगवान की सेवा बंद हो जाए। तो फिर अब मान लो 2 वर्ष से उसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी, नौकरी पेशा वाला आदमी परेशान था। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जिनको तिलक लगाकर कंठी बांधकर अपने ऑफिस जाना या अपनी नौकरी या अपने किसी भी डिपार्टमेंट में परेशानी पड़ रही, तो वो सूखी तिलक लें, सूखा रज लें, उसे गीला ना करें, ऐसे लगा लें। या जिनके घर में कोई विरोध हो रहा है तो वो तिलक भी लग गया जिससे वैष्णव संस्कार बन गया, और नहीं भी लगा जिससे कोई विरोध नहीं करेगा। अच्छा, हृदय में राधा राधा कह रहे हैं, बाहर कंठी तिलक नहीं है, तो भगवान तो जान ही रहे ना। बाहर कंठी तिलक है, हृदय में हम संसार का चिंतन करें तो बात तो बनेगी नहीं ना, बात बनेगी भगवान के चिंतन से। जी संगीतकार। अच्छा हमारा जीवन में ऐसा इंसान कहते हैं वो किस लिए आया है इस दुनिया में। मैं शुरू से ये मानता था, हम सब आपस में भाई ये सब मानते थे कि एक दूसरे की मदद करने के लिए आया, जीवन ये है। और इस दुनिया में सबको सत्य सुनने का जितना इच्छा है, लेकिन जब सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं, प्यार दूर हो जाता है। लेकिन सत्य की चाह उतनी है, लेकिन सत्य बोलते ही सब हट जाता है। ऐसा जैसे किसी ने श्राप दे दिया और खत्म हो जाता है इंसान। वो ना कर्म कर पाता है ना अपना काम कर पाता है। थोड़ा सा अगर वो मजबूत हृदय रहे तो सत्य भगवान है, उसका साथ वो केवल भगवान देते हैं।
संसार असत्य में लगा हुआ है, इसलिए यदि सत्य में चलोगे तो तुम्हारा पक्ष कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वो पक्ष लेगा जिसके पक्ष लेने के मात्र से सब पक्षपाती बन जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको हुई। हाँ, थोड़ा सा व्यवहार में आपको कटुता मिलेगी, सत्य बोलना, सत्य चलना, लेकिन वो परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएगा तो सब आपको नमन करेंगे, क्योंकि सत्य को कहीं ना कहीं आदर दिया जा रहा है। नहीं, यहाँ लोग क्यों आते हैं? एक विचार करो, सत्य के लिए ही तो आते ना। संत महात्मा जो भी ये सत्य मार्ग के हिप्तोपथिक हैं, तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़ेगा, फिर सबको साथ देना पड़ेगा। इसलिए निराशा ना हो सत्य से, सत्य में दृढ़ बने रहो। अब तो हमारी भी उम्र लग गई। बलवीर सिंह नागपाल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान के कर्मों के फल की सजा उसका परिवार भी भुगता है? वो संयोग होता है ना, वैसे ही संयोग होता है। अब जैसे आपने एक अच्छा कर्म किया तो आपके माता पिता को धन्यवाद दिया जाएगा, आपका पूरा परिवार सुखी होगा, आपका पड़ोस सुखी होगा, आपका गांव सुखी होगा कि हमारे गांव में वो हैं। संयोग है। आपने गलत काम किया, किस गांव का है, उस गांव की बदनामी, उस मोहल्ले के, वो परिवार के लोग सब दुखी हो जाएंगे। तो कर्म का ऐसा जाल है कि वो जहां तक हमारा संबंध होता है वहां तक प्रभाव डालता है। तो अगर संबंध हमसे आपसे नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं, अगर है तो दुखी हो। मान लो शिष्य है तो हम भी दुखी हो जाएंगे, अच्छा ऐसा हुआ, हे भगवान उसकी रक्षा करना। संबंध का प्रभाव दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जहां तक हमारा संबंध है शरीर से, वहां तक हमारे कर्म से संबंध है और उसको दुख भोगना पड़ेगा। बहुत दूर का रिश्ता है पर संबंध है, कोई घटना अच्छा ऐसा हुआ तो हमको जितना संबंध है उतना दुख होगा। घनिष्ठ संबंध है तो व्यथा इतनी बढ़ जाएगी कि आप सह नहीं पाएंगे, रोने लगेंगे। तो ये संबंध का है। कर्म का, अच्छे और बुरे कर्म का भोग संबंधियों को भोगना पड़ता है, उनको भी उतना, जितना संबंध है उतना भोगना पड़ेगा। अब हमारा ज्यादा संबंध नहीं है, बस सुनने का है, तो एकदम एक थोड़ा सा विषाद हुआ और भाई मर गया और ज्यादा विषाद हुआ, पुत्र मर गया तो विषाद में एकदम चले गए। तो संबंध का हमारे कर्मों से भी संबंध है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को या हमारे संबंधियों को दुख प्राप्त होता है। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी से सुख दुख का सबको अनुभव होता है। विनय अग्रवाल जी, कलकत्ता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है और कई सत्कर्मों का फल है, फिर मानव योनि के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं और परम धाम में चले जाएं, एक विरोधाभास तो नहीं है महाराज जी? कैसा विरोधाभास है? उनका भाव है कि अगर इतना ही दुर्लभ है तो इधर ही होना चाहिए, फिर आगे का दुर्लभ क्यों है ये तो बात समझो ना। देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो आगे वाली बात तो पढ़ो ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पूरा जब हम बात पूरी पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। अगर पूरी बात रख दे तो विवाद नहीं होगा, पूरी बात में विवाद नहीं होता। तो जैसे आपके मन में प्रश्न है तो पूरी बात नहीं पढ़ा इसलिए प्रश्न है। मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए दुर्लभ हो, मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे प्रेमियों का सानिध्य, ये इसकी दुर्लभता है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो, देव दुर्लभ दे ही कही गई, तो कभी कभी देखो यहां से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है, कौन सी दुर्लभता है। और देवता जहां से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है। अगर देवता यहां से निकल जाए तो घंटों यहां का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, एकदम सात्विक। वहां की एक सुंदरी स्त्री यहां आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अप्सरा। लेकिन कहा गया देव दुर्लभ किस बात के लिए? क्या इन भोगों के लिए देव दुर्लभ कहा गया? नहीं, देवता भजन नहीं कर सकते भगवान, वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं। और हम भजन करके नारायण को प्राप्त हो सकते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, इसलिए दुर्लभ है। मनुष्य देह दुर्लभ है क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए दुर्लभ है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं,
जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। बोले जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, अच्छे आचरण नहीं, परोपकार नहीं, ऐसे लोग मुर्दा टहल रहे हैं, जीते जी मुर्दे के समान अपवित्र हैं। क्योंकि वही भोग वासना, वही पाप वासना, वही अगर भगवान का चिंतन है, परोपकार की भावना है, सब में भगवत भाव, तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता हमें सुलभ हुई। और अगर मनुष्य जीवन मिला हो ये सब तो अच्छा, मनुष्य जीवन में अगर भजन ना हो तो आप बताओ कौन सी श्रेष्ठ बात है। तो अगर वही मैथुन, वही आहार, वही निद्रा, वही सांसारिक भोग, तो वह जो अपने रबड़ी खाने में सुख का अनुभव करते हैं ना, पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं वो अपने अपने आहार में वैसे सुख का अनुभव करते हैं। जो हम अपने परिवार में गृहस्थ धर्म का भोग करके सुख लेते हैं, वो अपने पशु पक्षी भी मैथुन करके वैसे सुख लेते हैं। जितना हमें अपने बच्चों से प्यार, उतने पशु पक्षी को भी प्यार है। जैसे हम गद्दे में सोते हैं, वो कीचड़ में मस्त आनंद से पैर फैला के सोते। अंतर क्या रह गया? अंतर है भगवान का वो भजन नहीं कर सकते, वो दिव्य साधना नहीं कर सकते। साधना करने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समाज। ये परलोक संभालने के लिए, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए देव दुर्लभ देही कही गई। समझ पा रहे हो आप? डॉक्टर आशीष जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी आज्ञा से और सही मार्गदर्शन से लगभग 2 वर्षों से निष्काम भाव से तन्मयता पूर्वक गौ सेवा में रत हूं। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब गौओं का भी कनेक्शन फिट हो गया महाराज जी। नाम जब जो प्राथमिक था वो अब सेवा के कारण भूल जाता हूं महाराज जी। क्या ये कोई बाधक तो नहीं होगा सेवा में? थोड़ा सावधान रहिए, भगवान का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। तो हम गौ सेवा भी भगवान का स्मरण, यद्यपि क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जब हम क्रियाओं में ध्यान देते हैं तो भगवान का भजन छूट जाता है, पर अगर हम अभ्यास करें तो क्रिया करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। क्रियाओं को करते हुए भगवान का नाम स्मरण अगर हम करें तो हमारा जीवन और मंगलमय हो जाएगा। नहीं, आज गौ सेवा रूपी क्रिया में भजन छूट रहा है तो हर समय तो गौ सेवा नहीं करते, फिर अन्य क्रियाओं में भजन छूट जाएगा, फिर पुण्य बनेगा, अध्यात्म नहीं पुष्ट होगा। पुण्य तो बनेगा, गौ सेवा करते हो, पर अध्यात्म पुष्ट नहीं हो। और पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। महाराज नृग ने करोड़ों गौओं का दान किया, करोड़ों गौओं की सेवा की, और एक अपराध बन गया तो गिरगिट बनकर के द्वारिका में कुएं पे पड़े थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यदि अध्यात्म नहीं तो पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। पुण्य कभी भी न किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, और अगर भजन है तो अविनाशी है। इसलिए भगवान के भजन की आंतरिक प्राथमिकता देते हुए बाह्य क्रियाओं को करना चाहिए। चाहे इसमें जो गौ माता है उसका भी लगाव हो गया है जी, तो तन्मयता है, बिल्कुल उनका भी लगाव। हाँ, क्योंकि सब में भगवान वास करते हैं तो भगवान तो प्यार करते हैं। चाहे कुत्ते से आप प्यार करने लगो तो वो प्यार करने लगेगा, क्योंकि सब में प्रेम रूप भगवान वास करते हैं जी। कोई बात नहीं, तो उनका लगा होना हमारे ऊपर आशीर्वाद है। खूब नाम जप करो। दीपक जी, जबलपुर से। ये हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। आपकी कृपा से भजन करने का भी प्रयास करता हूँ। विगत 2 वर्षों से आपकी कृपा से जीवन सही मार्ग पर चलाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मन में एक डर सा बना हुआ है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान नहीं होंगे तो हमारे जैसे लाखों युवाओं को कौन संभालेगा, कि हम किनकी वाणी का सहारा लेके इस जीवन की। भगवान की ऐसी लीला है कि इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मरना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, समय आने पर शरीर छूटेगा। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चलें। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा, तुम्हारा या किसी का भी जब जहाँ जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उनके वाक्य, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हमारे जीवन में पूरे जीवन साथ रह सकते हैं। तो हमें लगता है, हमें जैसे हम बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, तो हमारा थोड़ा तार्किक दिमाग था इसलिए कह रहा हूं कि पहले, अब तो श्रद्धा से संपन्न हो गया, क्योंकि प्रिया प्रीतम की उपासना, पहले संन्यास मार्ग में तो बच्चापन से हमारा तार्किक दिमाग था। किसी व्यक्ति का सानिध्य स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं था। दूर से उसका परीक्षण करना, अगर लग रहा है कि हमें है तो फिर तो हम आदर्श किसको माने, तो पूज्यपाद उड़िया बाबा की वाणी, उसको हम जीवन भर अपने पास रखा है। आज भी हमारे पास विराजमान है, जीवन भर पास रखा है।
संत को ऐसा चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। बाबा ने जो जो उपदेश किए बस उन्हीं का, बाबा के चरणों का आश्रय लेकर के, उन्हीं को गुरु मान करके, उन्हीं की बात मानकर आज भी उन्हीं के वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत वाणी हमें कभी अनुभव में नहीं आया कि उड़िया बाबा नहीं है, क्योंकि उनकी बात बाबा ने कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना। पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, बाबा के उपदेश ही उसमें है। साधक के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए उपदेश है। तो वही जीवन भर आदर्श माना। तो हमें लगता है अगर हम संतों की वाणी को अपना मित्र बना लें तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। अगर हम शरीर को अपना मित्र मानेंगे तो ये मरण धर्मा है, इसका नाश होगा। आज नहीं तो कल जरूर नाश होगा। ये नाशवान का नाश होगा, मुझे अविनाशी का कभी नाश नहीं होना। तो अविनाशी की वाणी को मानो तो अविनाशी पद में आ जाओगे। विनाशी शरीर तो इससे प्यार ना करो, ये नाशवान शरीर है, इसकी महिमा बिल्कुल कुछ नहीं है। पानी का बुलबुला अभी दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में फूट गया। कहो बोलते बोलते रा बोल पाए धा ना बोल पावे, ऐसा सिस्टम है कि हम राधा उच्चारण करना चाहते, रा ही बोल पाए, धा तक पहुंच ही नहीं पाए, चले गए। ये बहुत विचित्र खेल है। इसलिए हमें किसी भी शरीरधारी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। व्यवहार भगवत स्वरूप मान के करना चाहिए और आसक्ति अविनाशी से करना चाहिए। ये विनाशी शरीर वियोग को प्राप्त होने पर हमारा हृदय व्यथित हो जाता है, फिर हम सत्य धर्म का निर्णय नहीं कर पाते। व्यथित हृदय वो सही नहीं होता। अशांत से कुता सुखम, जब चित्त शांत हो गया तो ये लगेगा बाबा चले गए, फिर मन माननीय आचरण शुरू हो जाएंगे। और ये कि बाबा तो चले गए लेकिन बाबा ने जो कहा वो हमें करना है, उनकी आज्ञा के खिलाफ नहीं चलना। तो आप देखोगे यही दिमाग में बैठा मिलेगा। जैसे हम उड़िया बाबा का चिन्ह, तो हमें लगता है उड़िया बाबा यहीं बैठे हुए हमारे, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से बाबा ने कहा ऐसा। तो हर समय बाबा का चिंतन, बाबा की वाणी का चिंतन, तो उनका सानिध्य हमें निरंतर अनुभव में आता रहा। महाराज जी, जब कभी मन परेशान होता है तो ना आपके आगे धाम में दर्शन कर लेते तो बिल्कुल सब शांति, मतलब क्या एक वो डर रहता है। हाँ, ये अब इसमें हमारा भी बस नहीं कि हम बने रहे। अब वो भगवान के बल से चल रहे हैं। भगवान का एक आध्यात्मिक बल है, उसी आध्यात्मिक बल से भगवान चला रहे हैं। नहीं तो जो शरीर की हालत है, जो किडनी की हालत है, बिल्कुल वो क्रिया रहित हो चुकी है, बिल्कुल क्रिया रहित है। पर हमको आपको सही बताया बच्चा, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं। शारीरिक कष्ट होने पर भी हमारे मन में प्रसन्नता रहती है, हमारा मन आनंदित रहता है। अच्छा, मरने का भय इसलिए नहीं है कि हमें जाना है अपने प्रभु के पास, तो भय तब हो जब इससे हमने राग नहीं किया, प्रभु से प्यार किया। तो याद छूट जाए, चाहे 100 वर्ष बाद छूटे, प्रभु के पास ही जाना है। जितने दिन उनको सेवा लेनी ले लें। हम ना रहेंगे पर हमारा वचन रहेगा, हमारे भगवान आपके साथ रहेंगे, ये बात मान लो। शरीर तो नाशवान, शरीर तो जाएगा। स्मृति जी झांसी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में जब हार रहे हों तब क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में होगा चाहिए। हारने पर भगवान का बल काम करता है, अहंकार पे भगवान का बल काम नहीं करता है। अहंकार में भगवान की शरणागति नहीं होती। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब हार जाए तो हरि के आश्रित हो जाए, भगवान का नाम जब करने लगे तो वो जीत जाएगा। संसार से जीत जाएगा, माया से जीत जाएगा, दुखों से, विपत्तियों से, संकटों से, वो सब से जीत जाएगा। जो भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान का नाम जप करने लगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान का जो आश्रय ले ले, भगवान का जो नाम जप करे, वही संसार में सुखी हो सकता है। नहीं तो कामनाएं सबको परेशान किए हुए हैं। ये कामना, ये कामना, ये चाहत, और चाहतों की पूर्ति कभी होती नहीं। एक चाह पूर्ति होती, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूर्ति होती, वो क्रम बना हुआ है। इसलिए हार जाना अच्छा है, हार कर भगवान की शरण में हो जाए और नाम जप करे। भूपत जोशी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 32 सालों से नाम जप करता हूँ लेकिन मन अभी भी स्थिर बहुत भटकता है, एकाग्रता नहीं बन पाती। महाराज जी, ऐसे में समाधान बताइए। 32 साल तो बहुत होते हैं। इसका मतलब है कनेक्शन सही नहीं है, बल्ब सही है, तार सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही है, आपने कनेक्शन भी किया हुआ है, लेकिन ऑन ऑफ करने पर यदि वो जल नहीं रहा, बुझ नहीं रहा, तो इसका मतलब थोड़ा और कनेक्शन, उसको और थोड़ा नजदीक ले जाओ, छू जाए, जहां छू जाए तो ऑन करते ही जल जाएगा। 32 साल से भजन कर रहे हैं, निरंतर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों का जीवन ही भजन है। निरंतर नहीं कर रहे
और एकाग्रता पूर्वक नहीं कर रहे और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बना है। 3 बातें हैं, ढूंढ लो। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, 32 वर्ष बहुत होते हैं। 32 वर्ष किसे कहते हैं? 32 वर्ष साधना, हाहाकार मच जाए प्राणों में। तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, एकाग्रता नहीं है और निरंतरता नहीं। ये 3 शब्द देख लीजिए, इन्हीं तीनों को जीवन में ले आओ तो 1 वर्ष में हृदय में परिवर्तन हो जाए। 1 वर्ष में लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति और निरंतर। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। वो कह रहे हैं यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप किया जाए आदर के सहित तो दृढ़ भूमि अर्थात भगवत भाव प्रकट हो जाएगा। निरंतर नाम जप चलने लगेगा, श्वास श्वास में नाम जप, रोम रोम में उसकी स्फूर्ति का अनुभव होने लगेगा। हम थोड़ा एकाग्रता करें, लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाएं और निरंतर जपने का अभ्यास करें। उठते बैठते चलते फिरते तो नाम का स्वाद मिल जाए। जब स्वाद मिल जाएगा ना, अभी क्या है, नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। प्रत्येक श्वास में कई कई नाम जप करें हम और गाढ़। वैसे हमने अगर कभी आप एकांतिक में सुना हो, एक पद्धति बताई है कि जैसे हम राधा जप रहे हैं तो राधा अपने दिमाग में राधा लिख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, राधा जप रहे हैं। इससे मन भागने के चांस नहीं बनेंगे। मन को एकाग्र होना ही पड़ेगा और एकाग्रता पूर्वक किया हुआ जप बहुत जल्दी हृदय का परिवर्तन कर देता है। तो पहला भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, दूसरा एकाग्रता समेटो और तीसरा निरंतर जपने का अभ्यास करो तो लाभ प्राप्त हो जाए। 32 वर्ष तो बहुत होते हैं और बहुत वो व्यर्थ जाएंगे नहीं। जो जपा है वो आपको सहयोग करेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई रही है, हमारे कनेक्शन में कमी रही नहीं। 32 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अभ्यास कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अभ्यास तो है ही, उसको और घसीटिए और एकाग्रता पूर्वक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम जपने का अभ्यास कीजिए। शांत जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 6 महीने से अपने पिताजी के जरिए आपसे जुड़ा। आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनकर भगवान शिव जी की भक्ति में का हृदय में प्रकाश हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान, मन में प्रश्न उठता है कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता व संपूर्ण शक्तियों के साथ शिव जी भगवान हैं। महाराज जी, ये संपूर्ण शक्तियां क्या भगवान जी को कहीं और से प्राप्त होती हैं या ये उनके स्रोत, उनके खुद का स्रोत है? अपनी वही शक्ति है, वही शक्तिमान, वही सर्व रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं। कहाँ से प्राप्त होंगी? जहां से प्राप्त होंगी वो शिव है, वही शिव है जो सर्वत्र है, जो कण कण में व्याप्त है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, इतना भी अंतर नहीं है। वही अपने आप से अपने आप का विस्तार करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का लय कर लेता है, विनाश कर लेता है। वही शिव है जो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। समझ पा रहे हैं? भजन करोगे तो समझ जाओगे। पावनी जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ में इतनी कमियां हैं कि मैं भगवान को सुख में भूल जाती हूँ। महाराज जी, इसके बाद भी क्या वो हमारे भगवान को सुख में भूल जाते हैं? मतलब इतना सुख मिलता है कि भगवान को भूल जाते हैं? जब सुख होगा तो भूल जाते हैं। हाँ, वैसे सबका स्वभाव है। सांसारिक जब अनुकूलता होती है तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। लेकिन अगर हम सुख में भगवान का आनंद पूर्वक भजन करें तो हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि दुख में भी भगवान का भजन कर पाएंगे। यदि हम सुख में भगवान को भूल गए फिर दुख में तो भूल ही जाएंगे। दुख में हम कैसे याद कर पाएंगे? सुख में हमें सुमिरन करने का अभ्यास बनाना चाहिए तो दुख में भी हम सुमिरन कर सकते हैं। सुख में तो अनुकूलता रहती है, आनंद में होकर तो और भजन होता है। लेकिन वो दिन याद करो जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि सदा समान दिन नहीं रहते। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता आएगी, तब क्या करोगे? जब प्रतिकूलता आएगी तब तो भजन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए मुझे आज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास पूर्वक भजन, दुख में भी हमें भजन कराओ। जब दुख में भजन होता है तो दुख व्यापता नहीं है, विपत्ति व्यापती नहीं है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है? पाप कर्म के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण, जो ओवर थिंकिंग है, निगेटिव चिंतन के कारण। जब नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है तो आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। डिप्रेशन में पहुंचने पर चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये सब छा जाता है और वो जीवन बिल्कुल नर्क जीवन हो जाता है। इसलिए हमें लगता है हम पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें और भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करें। सुख में तो बड़ी सुविधा होती है भगवान के स्मरण की, दुख में थोड़ा दुविधा हो जाती है। लेकिन सुख में भी यदि हम भगवान को भूल गए तो दुख में तो याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। आशीष डांग जी, राधे राधे, जय श्री राम। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्रिया योग की साधना हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है, लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और क्रिया योग की साधना अगर सावधानी से न की जाए तो जगत प्रपंच में भी फंसा देगी, क्योंकि क्रियाएं जागतिक होती हैं।
जब हम क्रियाओं में उतरते हैं, यदि सावधान नहीं हैं तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम हमारे हृदय में सतत चलना चाहिए, और जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारी क्रिया हो रही है उसे भगवत स्वरूप समझना चाहिए, तभी बच सकते। उन्हें फंसने में देर नहीं लगती। मुक्त होने में बहुत देर लगती है, फंसने में देर नहीं लगती। आसक्ति लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति किसी से हो सकती है, बस जा नहीं सकती। आसक्ति है, तुम आसक्ति कहीं हो सकती, किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में आसक्ति हो सकती है, लेकिन जाना बड़ा कठिन है। इसलिए क्रियाएं संसार में ही होती हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से होती हैं, और कहीं भी आसक्ति हो गई तो हम गए। इसलिए हमें चाहिए क्रिया को करते समय बहुत भगवान का स्मरण करें, और जो भी क्रिया करें वो भगवान को समर्पित करें, तो हमारा अध्यात्म योग पुष्ट होता जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबना चाहता है। क्या इन दोनों मार्गों का संगम संभव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही क्रियाएं हम जब भगवान को समर्पित करते हैं तो वही भक्ति बन जाती है, और वही भक्ति जब गाढ़ रूप लेती है तो भगवान का प्रेम बन जाती है। कोई अलग नहीं है। हाँ, भगवान का स्मरण छूटा और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो अलग हो गया, फिर वो कर्म बन गया। और अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को क्रियाएं समर्पित करते हैं तो कर्म योग हो गया, वो भक्ति बन गई। राय साहब यादव जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 65 वर्ष की आयु प्राप्त एक नया साधक हूं। मैं आपके सानिध्य, मार्गदर्शन एवं कृपा दृष्टि से भगवत प्राप्ति की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहता हूं। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति तथा पूर्ण समर्पण का भाव तथा एक सच्चे गुरु के सानिध्य, मार्गदर्शन एवं कृपा की प्राप्ति से प्राप्त किया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस लक्ष्य प्राप्ति में परोपकार का गुण, जिसमें असहाय व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु की यथासंभव सेवा शामिल है, कितना सहायक या लाभदायक है? पूरा सहायक, पूरा सहायक है। चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, ये हम मानकर किसी भी पशु पक्षी की सेवा करेंगे तो हमें वो सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट कर देगा। देखो, नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा पीछे लेके चले कि प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। उन्होंने कुत्ते में भगवत भावना की तो वहीं से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिए। तो कोई ऐसा जीव नहीं है जड़ चैतन्य में जहाँ हमारा भगवान न विराजमान हो। देखो, खंभे से भगवान प्रकट हो गए, नहीं प्रकट हो गए, नरसिंह रूप धारण कर लिया। मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए, पृथु रूप धारण किया। पृथु और अर्ची का अवतार वेन के मुर्दे शरीर से है। मुर्दे में भगवान, खंभे में भगवान, पशु पक्षी में भगवान। यदि हम भगवान की भावना से सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, भगवान की भावना से किसी की सेवा करें, वो सेवा हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करेगी। अगर हम भगवत भाव रहित सेवा करें तो वो पुण्य बनेगा, वो भगवत प्राप्ति के हेतु नहीं बनेगा। और पुण्य का फल सांसारिक सुख होता है, और भगवत प्राप्ति के मार्ग में पुष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति होती है। तो अवश्य किसी भी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सेवा का अवसर मिले, किसी को देखे कि इसको हमारे सहयोग की जरूरत है, इसको हमारे द्वारा धन के सहयोग की जरूरत है, औषधि आदि दिलवाना, भोजन आदि, वस्त्र आदि, तो हमको कष्ट सहकर भी वो सहयोग कर देना चाहिए। हम अपने सुख का त्याग कर दें कि आज 100 रुपया की सब्जी लेने जा रहे थे, पूरा परिवार भर पेट पाता, पर इसे 100 रुपया की दवा की जरूरत है, आज हम नमक रोटी खा लेंगे और इसको दवा कर, तो वो भगवत प्राप्ति की भावना को पुष्ट करेगा। अगर हम किसी भी जीव की सेवा करें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की सेवा के समान बड़ा धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी, यहाँ तक तो ठीक है। महाराज जी, इसके बाद हमें आकांक्षा हो जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने उनकी सेवा की, बाद में उन्होंने हमें मतलब बस यही संसारिकता है कि हम जैसे आपको प्यास लगी, पानी पिलाया तो हमारे मन में आता है कभी आप भी पिला देंगे, ये संसारिकता है। अगर ये लौट कर कुछ उससे प्राप्त करने की आकांक्षा है तो भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा, वो फिर संसारिकता ही पुष्ट होगी कि हमने आपका उपकार किया, आपको सहयोग दिया तो आप हमें धन्यवाद दीजिए, ये नहीं, हमने आपका मंगल किया जितना भगवान करा, अब आप हमें गाली दो तो भी कोई फर्क नहीं, हम अपने मार्ग में चलेंगे। लौटकर उससे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, आगे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, तब आपका परोपकार बनेगा, वो परोपकार भगवान के मार्ग में पुष्ट करेगा। महाराज जी, यहाँ तक भी ठीक है कि ठीक है आपने धन्यवाद भी नहीं दिया, बट उल्टा बोलने लग गए। हाँ, तो अभी कहा नहीं कि आप गाली दीजिए, आपकी मन की बात है, हम तो आपका उपकार किया, अब आप गाली दे रहे हो, आपका स्वभाव है, ये आपकी स्थिति है, हमें आपसे नहीं लेना, हमें भगवान से लेना है, क्योंकि हमने आपको व्यक्ति समझकर नहीं भगवान समझकर किया है। तो अब आप गाली दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुजी, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? शहीद चिड़िया के रूप में घर में आते हैं क्या? एक महाराज जी, आपका बेटा था, आपने प्रश्न लिखा था कि आपका बेटा था, वो वीर गति को प्राप्त हो गया और आप इतना प्रेम करते थे उसको कि मतलब अभी लगता है कि मैं भी उसके पास चले जाऊं
और उसका नाम अभिमन्यु था, और कह रहे अभी एक चिड़िया आती है वो मेरे से बात करती है, तो इनको लगता है कि वही बात कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। भी आई थी मेरे से मिलने, यहाँ पर भी आई थी। हाँ, अच्छा है। आप ऐसा ही भाव रखो कि भगवान जो है हमारे पुत्र के रूप में आए थे और वो पशु पक्षियों के रूप में भी हमसे मिलते रहते हैं, ऐसी भावना करो। और धन्य है वो माता जिसका पुत्र राष्ट्र के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। आप कोई साधारण माता नहीं, वीर पुत्र की माता हैं। आप धन्यवाद की पात्र हैं। खूब नाम जप करो और अपने गर्व में रहो कि हमारे राष्ट्र सेवा में हमारा पुत्र गया, कोई साधारण नहीं। हमारे शास्त्रों में है कि धन्य है वो माता जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो। जो राष्ट्र सेवा में गोली खाकर प्राण त्याग दिए वो धन्य है, या जो भगवान का भजन करते हुए धन्य है, धर्मपूर्वक चले। और तो सब अपने जीने में लगे हुए हैं। आप चिंता न करें, आप बहुत बड़ा पुण्य लेकर आई हैं जो आपका ऐसा पुत्र था। जी, उसका नाम अभिमन्यु रखा था, इसलिए जल्दी चली गया। ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, कितने अभिमन्यु है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अभिमन्यु नाम रख दिया तो हाँ, ऐसा नहीं नहीं। विनीत कुमार वर्मा जी हरदोई से। महाराज जी, प्रथम बैच में जैसा प्रश्न हुआ था, ये भी कह रहे हैं कि मैं तन मन धन से सबकी सहायता करता हूं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में सहायता नहीं कर पाता तो वो मुझसे वैर मान लेते हैं। महाराज जी, मुझ पे क्रोध करने लग जाते हैं। इस परिस्थिति में बचने के लिए मैं क्या करूं? नाम जप, भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करेगा और बुद्धि को सावधान रखेगा। बुद्धि जब सावधान रहेगी तो फंसेगी नहीं। हमारी जितनी बनती है हम दूसरों की सेवा करते हैं, इसके बाद दूसरे हमें गालियां देते हैं, उनका स्वभाव है, ये उनकी आदत है, ये उनका भाव है, हम स्वीकार नहीं करते। हमें आनंद में रहना चाहिए। जब हम दूसरों की बातें स्वीकार करते हैं तब हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती कि मैंने इसका मंगल किया, मैंने इसको सहयोग दिया, मैंने इसको हित किया और ये हमें बदले में गाली दे रहा है या प्रतिकूलता दे रहा है या हमारा अहित कर रहा है, तो हमें क्रोध आ जाता है, फिर हम गलत हो जाते हैं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये उसका स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव से चलना है, वो अपने स्वभाव से चलेगा। और इस छोड़ने की सामर्थ्य को नाम जप के द्वारा हम पाएंगे। नाम जप के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी, दूसरा उपाय नहीं है। इसी में सब संसार फंसा हुआ है। नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतना आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे, उतना हृदय शीतल रहेगा, उतना ही आगे आपको सुख प्राप्त होगा। रितेश द्विवेदी जी कानपुर से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विरह, प्रेम और विकलता तीनों में क्या अंतर है? क्या विरह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कितना नाम जप करते हैं? महाराज जी की कृपा से जितना हो पाता है। वैसे निरंतर का अभ्यास करो। पहले नाम के द्वारा पाप का क्षय हो, हृदय में शरीर संसार से वैराग्य हो, तब तो अनुराग की तरफ। ये विरह विकलता एक ही शब्द है। विरह विकलता प्रेम उसी के हृदय में प्रकट होता है जिसके हृदय में अन्य आश्रय, अन्य आसक्ति, अन्य आशा, इनका नाश हो जाता है। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक जो है ना, स्वाति के बूंद से प्रेम करता है, मेघ से बरसे हुए। वो मर चाहे जाए, दूसरा जल स्वीकार नहीं कर सकता, प्यासा मर सकता है। एक बार एक चातक उड़ता हुआ गंगा जी से जा रहा था तो एक बधिक ने बाण मार दिया। वो गंगा जी में गिरा तो पर ऐसे। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूछा कि पुण्य जल में जहां मरते समय एक बूंद गंगा जल चला जाए तो जीव पवित्र हो जाता है, चातक तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? तो उसने कहा, मैं सिर्फ स्वाति के बूंद को पीता हूं, मर जाऊंगा तब चाहे गंगा जल हमारे मुंह में जाए, क्योंकि मैं सीधे आकाश से गिरे हुए स्वाति के बूंद को पीता हूं। तो एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान से आशा, भगवान का ही आश्रय, भगवान से ही अपनापन और निरंतर भगवान का जप, तब अंदर से उन भगवान के लिए आता है कि जिसके लिए मैंने जीवन अर्पित कर दिया, जिसको मैं निरंतर जपता हूं, जो हमारे प्राण धन है, वो हमें कब मिलेंगे? तब विकलता शुरू होती है, अंदर व्याकुलता होती है। और वही व्याकुलता ऐसा विरह रूप धारण कर लेती है कि जिया ना जाए। दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूखन लागे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। विरहाग्नि ही भगवान से मिलन का संयोग बनाती है। जब रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा,
समस्त गोपीजन एकत्रित होकर जब भगवान के दर्शन के लिए रोने लगी तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो जब हमारी ऐसी विकलता हो कि मुझे कुछ और सुहाई न दे, कुछ अच्छा न लगे, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो जाए, तब भगवान से विकलता होती है। ये विरह बहुत बड़ी संपत्ति है। भगवान के लिए रोना कोई छोटी बात है। लोग रोते हैं भगवान के सामने, लेकिन अपने लिए रोते हैं, मेरा काम बन जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। भगवान के प्रेम में रोना, ये तो जगत पावन करने वाला कोई महात्मा होता है। सतरति सा लोकांतार्यति, जो भगवान के लिए रोए, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के लिए विरह, भगवान के लिए व्याकुलता। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। आह भरकर हा कृष्ण हा राधा, और विकल होकर सुप्रवाह हो रहा है। उन आंसुओं से जो भूमि भींज रही, जगत पावन हो रहा है। मम भक्त युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। उसके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों को निष्पाप करने लगती है, जिसके रोम रोम में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। ये तो बहुत दुर्लभ बात है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, अच्छे आचरणों वाले बनो। पहले ऐसे बनो, फिर आगे अध्यात्म उन्नति होगी। सुरीना रेखी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है। राधा रानी की कृपा से अब हमें गुरु जी की शरणागति मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या अब तक किया हुआ नाम जप सार्थक माना जाएगा, या गुरु दीक्षा मिलने के बाद नाम जप सार्थक होता है? महाराज नहीं, कोई भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। नाम अविनाशी है और अविनाशी फल दे के ही रहता है। इसलिए चाहे गुरु के मुख से लेने के बाद जपना शुरू करो या पहले ही जपना शुरू करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। नाम की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से पुनः नाम मिला, और नाम की कृपा से भगवान मिलेंगे। नाम व्यर्थ नहीं जाता, नाम अविनाशी फल दे के ही रहता है जी। महाराज जी, नाम गुरुदेव से मिला था? जैसे नाम हम जप कर रहे हैं तो नाम हमें गुरु से मिलाएगा, और गुरु फिर वही नाम दे या जो भी नाम दे वो नाम भगवान से मिलाएगा। हाँ, बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ये गोस्वामी जी ने सिद्धांत लिख दिया। तो गुरु मुख से मिला हुआ नाम ही भगवत प्राप्ति कराता है, और ऐसे जो हम नाम जप करते हैं वो हमें गुरुदेव भगवान तक पहुंचाता है। गुरुदेव भगवान हमें प्रभु तक पहुंचाने का नाम देते हैं, मंत्र देते हैं। जैसे किसी संत भगवान से प्रेरित होकर नाम जप करना हो गया गुरु मंत्र, हो गया गुरु मंत्र, हो गया। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, आपने पकड़ लिया राधा राधा राधा, हो गया गुरु मंत्र, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी, इसके बाद एक विकलता उठती है कि गुरु द्वारा जो प्रदत्त दीक्षा हाँ मंत्र, अब उससे क्या होगा कि फिर वो उपासना में प्रवेश करेगा। ये उसकी नेक्स्ट स्टेप। हाँ, अगर वो नहीं लेता है तो इतने से ही कल्याण हो जाएगा उसका। आवागमन मुक्त करने के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अब लीला में प्रवेश करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए फिर वो शरणागत मंत्र, निज मंत्र, ये सब आता है। इसके हृदय में अपने आप आने लग जाएगा, मतलब अगर सही से वो, हाँ, तो वो व्याकुल हो जाएगा कि मुझे शरणागत मंत्र चाहिए, वो उसके अंदर व्याकुलता होने लगेगी। नहीं ठीक है, राधा नाम तो है पर मुझे शरणागत चाहिए, वो अंदर आने लगेगा। सुनीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान है, आपको क्या दूर करना है? करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे मैं अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे अबोध बालक की माता रक्षा करती है। वो अबोध बालक है, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, तो माँ काम तो करेगी पर एक दृष्टि अपने बच्चे पे रखेगी। तो हमारे तो भगवान शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, जिनके शास्त्रों नेत्र हैं, वो अपने भक्त को देखते रहते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पहली बात तो ये है कि हमको बाधाओं की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि बाधा हरण करने वाले हमारे भगवान हैं। अब दूसरी बात है कि जो भगवान के विधान से बाधा आती है, भगवान के विधान से भी आती है। जैसे हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई घटना घट गई, तो वो भगवान का मंगल विधान मानकर अपने प्रभु के द्वारा दी हुई कड़वी दवा है, उसे हम खा लेते हैं, उसे हम सह जाते हैं। राधा 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 राधा। भगवान के मार्ग में बाधा तभी आपको परास्त कर पाएगी जब या तो अभिमान होगा और या शास्त्र विरुद्ध आचरण जानबूझ के करोगे, नहीं तो बाधा ही नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण समस्त विपत्ति बाधाओं से दूर कर देता है। तो जब हर समय स्मरण चल रहा तो विपत्ति बाधा का कोई संयोग बन ही नहीं सकता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, तभी विपत्ति बाधा अपना प्रभाव, नहीं तो जहां राधा वहां कहां बाधा।
हर समय यदि राधा 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 तो कोई बाधा ही नहीं है, और जो बाधा आने वाली है तो वो मालिक हैं सर्वसमर्थ, हम अपने आप हटा देते हैं, बड़े कृपालु हैं भगवान। तो हम भगवान की शरण में रहकर भगवान का नाम जप करें तो कोई विपत्ति बाधा हमें परास्त नहीं कर सकती। समझ पाए आप?